हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। आज अपन आईपीसी नेमिंग को ही आगे कंसिडर करेंगे और कुछ और एग्जाम्पल आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा। इसके अंदर अपन क्रियात्मक समूह 1 डिग्री अनुलग्न से संबंधित 1 डिग्री अनुलग्न से संबंधित एग्जाम्पल करेंगे। आज 1 डिग्री अनुलग्न के अंदर क्रियात्मक समूह आते हैं। क्रियात्मक समूह कुछ ये रहे आपके सामने, इन्हीं को आज अपन सीखेंगे। अगर किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह आ जाए तो उस यौगिक का नाम हम कैसे लिखें, इसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोज को देखें, उसके बाद ही इन वीडियोज को देखें, तभी आपको हमारी क्लासेज समझ में आएगी। ठीक है, बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 18 की। एक और बात, अगर ये क्रियात्मक समूह है किसी भी कार्बनिक यौगिक के पीछे आ जाए तो उसके अनुलग्न लगाते हैं, ये वाले शब्द लगाते हैं। इन वाले शब्दों को आपको ध्यान में नहीं रखना है, या कुछ लिखा है या लिख लेना, या कुछ भी नहीं लिखा है, ये बात समझ के आज अपन को कुछ सीखना है। आपको ध्यान क्या रखना है, अनुलग्न ध्यान रखना है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाए शब्द के पीछे तो क्या लगाओगे, ओइक अम्ल। आपको पूर्व लगन का ध्यान नहीं रखना है। सल्फोनिक अम्ल आ जाए तो आपको सल्फो शब्द का ध्यान नहीं रखना है। ध्यान किसका रखना है, सल्फोनिक का रखना है। ठीक है, कुछ 3 एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले अपन इनकी बात करेंगे और बातें आगे करेंगे। ध्यान से समझना। आईपीसी का सबसे पहला नियम मैंने आपको पिछली वीडियोज में समझाया था। सर आपने बताया था सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, फिर उसके बाद नंबरिंग करनी होती है, और नंबरिंग उस तरफ से करेंगे हम जिस तरफ प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिलेंगे। यह बात अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखी थी, और इस फॉर्मूले की सहायता से हमने बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, और एग्जाम्पल अपन आज डिस्कस करेंगे आईआईटी लेवल के, नीट लेवल के और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 18। तो पहला नियम क्या है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना है। एक और बात, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन उपस्थित है तो मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर आप उस कार्बन को भी काउंट करोगे जो क्रियात्मक समूह के अंदर उपस्थित है। यह बातें अपन अभी डिस्कस करेंगे, देखना आप। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की। तो सबसे पहले आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। हाँ सर, यह रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। सर चयन कर ली, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने चयन कर ली। फिर उसके बाद सर आपने बताया था नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिले, तो नंबरिंग करते हैं। अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, तो क्रियात्मक समूह को कितने अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं। अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5, इस तरफ से मैं नंबरिंग कर रहा हूं, तो सर इस तरफ से मेरे को ये क्रियात्मक समूह 2 नंबर पे प्राप्त हो रहा है, तो नंबरिंग का अंकन सबसे कम इस तरफ से है। अब बात करते हैं, अपन ने नंबरिंग कर ली, नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, अपना दिमाग यूज नहीं करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले 1 डिग्री पूर्व लगन प्रतिस्थापित समूह है।
क्या आपको यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह नजर आ रहे हैं? नहीं सर, हमको क्लोरीन, ब्रोमीन, आइडो, फ्लोरो इस प्रकार के कोई भी प्रतिस्थापी समूह है इस कार्बनिक यौगिक में मेरे को नजर नहीं आ रहे। फिर बात करते हैं अपन 2 डिग्री पूर्वलगन की। क्या आपको यहाँ पर रिंग बनती हुई नजर आ रही है? नहीं सर, ये तो कार्बन की सीधी श्रृंखला है। ये क्या है? कार्बन की सीधी श्रृंखला है, स्टेट श्रृंखला है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो ये भी छोड़ देते हैं। बात करते हैं अपन आगे मुख्य कार्बन श्रृंखला की। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर मैंने आपको सिखाया था कार्बन 1 के लिए आप क्या यूज करते हो? मेथ। कार्बन 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रो। ये प्रीवियस लेक्चर के मैंने आपको बताए थे, तो वो बातें आप वहां सीख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो? पेंट। 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं सर पेंट। मुख्य कार्बन श्रृंखला कंप्लीट है। आगे बात करते हैं 2 डिग्री अनुलग्न। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, अगर डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। आपको यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध नजर आ रहा है? यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो अपन एन शब्द यूज करेंगे, तो पेंट प्लस एन, पेंटेन। अब चलते हैं अपन क्रियात्मक समूह की ओर 1 डिग्री अनुलग्न की तरफ। यहां पर आपको कौन सा क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है दोस्तों? यहां पर एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए आप क्या अनुलग्न यूज करते हो? ओल शब्द यूज करते हो। एल्कोहल के लिए क्या यूज करते हो? ओल। और वो ओल कितने पर है? 2 पर है। 1 2 2 पर क्या है? ओल। ये वो अपना एग्जाम्पल नंबर 18 एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है, फिर नंबरिंग करनी होती है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिले। फिर फॉर्मूले की तरफ जाना है। 1 डिग्री पूर्वलग्न नहीं है सर इसके अंदर। 2 डिग्री पूर्वलग्न नहीं है सर। मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन है? 5 कार्बन। 5 के लिए पेंट यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध है, इसलिए हमने यहां पर एन शब्द यूज कर लिया। आगे क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे है? 2 पर है, तो मैंने 2 यूज कर लिया। कौन सा है? एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सर हम ओल शब्द यूज करते हैं अनुलग्न के रूप में। ठीक है, बात करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पहले भी बता दी मैंने, फिर से बता दूं। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह उपस्थित है, अगर उस क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन उपस्थित है, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन करते समय उस कार्बन का भी चयन करना है जो क्रियात्मक समूह के अंदर है। करते हैं, देखो इस एग्जाम्पल को। तो सबसे पहले अपन मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला ये रही। ठीक है, कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद सर आपने दूसरा नियम बताया हमको, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है सर जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिले। आप इधर से करते हैं नंबरिंग, तो ये क्रियात्मक समूह को 1 2 3 4 4 पे 4 नंबर मिल रहे हैं। अगर मैं इस तरफ से करता हूं नंबरिंग, इस तरफ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, इधर से करने पर मेरे को 1 नंबर पर क्रियात्मक समूह प्राप्त हो रहा है। तो मैं नंबरिंग उस तरफ से करूंगा जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को या प्रतिस्थापी समूह को सबसे कम अंक मिले। 1 2 3 4 कर लिया हमने नंबरिंग। आगे चलते हैं। उसके बाद अपना दिमाग यूज मत करना, फॉर्मूला यूज करना। क्या यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह 1 डिग्री पूर्वलग्न है? नहीं है सर, पर 1 डिग्री पूर्वलग्न। देखो आपको यहाँ पर क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो जैसे कुछ यौगिक नजर आ रहे हैं, कुछ कंपाउंड नजर आ रहे हैं क्या? नहीं है सर। बात करते हैं 2 डिग्री पूर्वलग्न कर। यहाँ पर रिंग बनती हुई नजर आ रही है आपको, क्या साइक्लिक कंपाउंड है क्या? नहीं है सर, ये साइक्लिक कंपाउंड। बात करते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए सर हम ब्यूट शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं? ब्यूट शब्द। ये लिख दिया मैंने, ब्यूट। फिर
2 डिग्री अनुलग्न, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो तो क्या यूज करते हैं, एन। डबल बंध हो तो इन, ट्रिपल बंध हो तो आइन। मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन के मध्य, किसके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य। यहां आपको एक डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, वो किस किस के मध्य है, कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य। यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको 2 डिग्री अनुलग्न के अंतर्गत कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध नजर आए, सिंगल, तो एन शब्द यूज करना। डबल बॉन्ड नजर आए तो इन शब्द यूज करना। ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो आइन शब्द यूज करना। लेकिन नोट के रूप में कार्बन कार्बन के मध्य, ना कि कार्बन और अन्य कंपाउंड के मध्य। यहां पर क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपन को काउंट नहीं करना है। तो कार्बन कार्बन के मध्य यहां पर कौन सा बंध है, सिंगल बंध है। तो सिंगल बंध के लिए ब्यूटेन हो गया। फिर 1 डिग्री अनुलग्न क्रियात्मक समूह है, कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। देखो ये रहा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं, ओइक अम्ल। कितने पर है, 1 पर। ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। एक को काउंट नहीं करते हैं, आप इसको ब्यूटेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट मैं इसको ब्यूटेनोइक अम्ल भी बोल सकता हूं, या ब्यूटेन 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। वही सबसे पहले आपको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, उसके बाद आपको नंबरिंग करनी है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यह रही आपके सामने। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही, देखो। इस तरफ से आप कार्बन श्रृंखला चयन करते हो, 1 2 3, 3 कार्बन प्राप्त हो रहे हैं। इधर से करते हो 1 2 3 4, कितने, 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। उसके बाद आप क्या करते हो सर, उसके बाद हम नंबरिंग करते हैं। क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग भी उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से प्रतिस्थापी समूह है। इन बड़े बड़े जो बड़े बड़े लोग हैं, इनको सबसे कम अंक मिले। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे, और एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा। ठीक है, देखो नंबरिंग उस तरफ से करनी है आपको, क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिले। तो 1 2 3 4, ये नंबरिंग सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिमाग यूज मत करो, फॉर्मूला यूज करो। सबसे पहले 1 डिग्री पूर्वलग्न, हाँ सर 1 डिग्री पूर्वलग्न है यहाँ पर, वो कौन सा है, मेथिल है। क्या है, मेथिल। कितने पर है, 2 पर है। फिर उसके बाद क्या यहाँ पर लिख दिया मैंने, कितना, देखो 2 मेथिल, 1 डिग्री पूर्वलग्न कंप्लीट है। आगे 2 डिग्री पूर्वलग्न, क्या यहाँ पर साइकिल बन रही है, नहीं सर साइक्लिक नहीं बन रहा है, कोई साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद चलते हैं मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर आपको यहाँ पर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं, 4। 4 के लिए आप क्या यूज करते हो, ब्यूट शब्द यूज करते हो। 4 के लिए क्या यूज करते हो, ब्यूट। 1 के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट। ये सीखे थे अपन ने। 4 के लिए क्या यूज करते हो आप, ब्यूट। क्या यूज करते हो, ब्यूट। आगे 2 डिग्री अनुलग्न, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध नजर आ रहा है सर हमको। यहाँ पर कौन से बंध नजर आ रहे हैं, एकल बंध। कार्बन के मध्य एक बंध, इस कार्बन के मध्य एकल बंध, इस कार्बन के मध्य एकल बंध। तो कौन सा शब्द यूज करोगे आप, एन शब्द। ठीक है सर, हमने एन शब्द यूज कर लिया।
आगे चलते हैं किसकी तरफ, क्रियात्मक समूह की तरफ। यहाँ पे आपको क्रियात्मक समूह ये रहा एल्डिहाइड। सर इसके अंदर क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड है। आप इसको CHO को ऐसे लिखोगे तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा H। इसको आप क्या बोलते हो, एल्डिहाइड बोलते हो। और एल्डिहाइड के लिए अनुलग्न के रूप में कौन सा शब्द यूज करते हो, एल शब्द। ठीक है, लिख देते हैं ब्यूटेन 1L। इसको डायरेक्ट मैं एक को काउंट नहीं करूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल ब्यूटेनेल, 2-मेथिल ब्यूटेनेल। इस प्रकार से इस जादुई फॉर्मूले के साथ अपन किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम सही भी लिख सकते हैं और बिल्कुल इजी वे में भी लिख सकते हैं। मैं समझता हूं आपके ये जादुई फॉर्मूला अब तक तो दिमाग में सेट हो गया होगा। यदि आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, हमारी पुरानी जो वीडियो देखे हैं तब तो। अब करते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 21, 22, 23। वही नियम है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। देखते हैं, करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ये रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। मैंने पहले भी बोला है, यदि किसी क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन है तो उसे मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर चयन करते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला के अंदर चयन करते हैं। कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद आपको 2 नंबर काम करना है। क्या करना है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से इन प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिले। नंबरिंग इस तरफ से करता हूं तो इस तरफ से 1 2 3, 3 पर कौन प्राप्त हो रहा है, प्रतिस्थापित समूह प्राप्त हो रहा है, क्रियात्मक समूह प्राप्त हो रहा है। 3 पर कौन प्राप्त हो रहा है, क्रियात्मक समूह है। ये नंबरिंग सही नहीं है सर, तो अपन को सबसे कम अंक प्राप्त करने हैं। तो मैं इस साइड से करता हूँ नंबरिंग 1 2 3। 1 पर क्या प्राप्त हो रहा है, क्रियात्मक समूह। इस तरफ से नंबरिंग का तरीका सबसे बढ़िया है, इस तरफ से इसको सबसे कम अंक मिल रही हैं तो मैं इस तरफ से इसको नंबरिंग करूंगा। तो नंबरिंग इस तरफ से की मैंने 1 2 3। नंबरिंग करने के बाद आपको दिमाग नहीं चलाना है, फॉर्मूला का यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पर 1 डिग्री पूर्व लगन प्रतिस्थापित समूह है क्या, नहीं है सर, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो एथिल मेथिल कुछ भी नहीं है। 2 डिग्री पूर्व लगन, क्या यहाँ पर रिंग बन रही क्या, नहीं सर, यहाँ पर रिंग नहीं बन रही है। बात करते हैं अपन मुख्य कार्बन श्रृंखला की। मुख्य कार्बन श्रृंखला के अंदर यहाँ पर कितने कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, सर हमको 1 2 3 3 कार्बन नजर आ रहे हैं। 3 कार्बन के लिए मैं प्रोप शब्द यूज करता हूं। 3 कार्बन के लिए सर मैं प्रोप शब्द यूज करता हूं, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर प्रोप। फिर 2 डिग्री अनुलग्न, कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध है तो एन शब्द, कार्बन कार्बन के मध्य यदि डबल बॉन्ड है, ध्यान देना मेरी बात, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर इन सब, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड। घबराना नहीं है, क्या गिनना है, कार्बन कार्बन के मध्य बंद यूज करना है। इसको देख के आप घबरा मत जाना, इन मत लिखना, क्या लिखना है, एन लिखना है। क्या देखना है, कार्बन कार्बन के मध्य बंद देखना है, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, एकल बंध है। एकल बंध के लिए क्या यूज करते हो, एन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन। आगे क्रियात्मक समूह है, पहचानो कौन सा क्रियात्मक समूह। एक बात बता दूं आपको, इसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, इस सारणी को आप ध्यान में रख लो, या प्रैक्टिस करोगे ना आप, धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, ठीक है। तो कौन सा समूह है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, सी डबल बॉन्ड ओ NH2, एमाइड है सर, ये रहा एमाइड, ये रहा, क्या है, एमाइड। एमाइड के लिए आप ये मत देखना बीच वाले बिल्कुल भी,
लास्ट वाले देखना अनुलग्न, पूर्व लगन को आपको छोड़ देना है। सर एमाइड का जो अनुलग्न है एमाइड ही होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एमाइड के लिए क्या यूज करोगे, एमाइड यूज करोगे। कितने पर है, 1 एमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपेन 1 एमाइड। इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हो, एक को अपन काउंट नहीं करते हैं। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड। क्या नाम हो गया, प्रोपेनेमाइड। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 की तरफ। वही नियम, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, श्रृंखला का चयन करने के बाद नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिले करते हैं। नंबरिंग करने के बाद दिमाग यूज मत करना, फॉर्मूला यूज करना। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। उसके बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से इन प्रतिस्थापित समूह को सबसे कम अंक मिले। इधर से करता हूं तो 3 नंबर पे प्राप्त हो रहा है, इधर से करता हूं देखो 1 2 3 3 पे प्राप्त हो रहा है, इस तरफ से कर रहा हूं तो 1 पे प्राप्त हो रहा है, तो नंबरिंग इस तरफ से करूंगा 1 2 3। फिर 1 डिग्री पूर्व लगन, प्रतिस्थापित समूह है क्या, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो एथिल मेथिल, सर कुछ भी नहीं है। फिर 2 डिग्री पूर्व लगन, क्या यहाँ पर रिंग बन रही, क्या नहीं बन रही है, या फिर उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 के लिए आप क्या शब्द यूज करते हो, 3 के लिए सर हम प्रोप शब्द यूज करते हैं, तो प्रोप ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सर सिंपली यहाँ पर अपन को सिंगल बंध नजर आ रहा है तो क्या यूज कर लिया, प्रोपेन। फिर उसके बाद में 1 डिग्री अनुलग्न, क्रियात्मक समूह की ओर जाते हैं, SO3H सल्फोनिक अम्ल, ये रहा। कितने पर है, 1 पर। क्या है देखना है, बीच वाले शब्द में बिल्कुल मत देखना, लास्ट वाले शब्द देखना, अनुलग्न देखना। 1 पर क्या है, सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 23 की। वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, ये रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। उसके बाद नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। इधर से करते हैं 1 2 3, इधर से भी करने पर 3 पे प्राप्त हो रहा है, इधर से करने पर भी 3 प्राप्त हो रहा है। मैं इधर से कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 डिग्री पूर्व लगन, नहीं है सर 1 डिग्री पूर्व लगन बिल्कुल भी। फिर उसके बाद में 2 डिग्री पूर्व लगन, क्या यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर तो सर सीधी कार्बन की श्रृंखला है, नेगलेक्ट करते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन, 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट शब्द यूज करते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य बंध देखना है आपको, कार्बन कार्बन के मध्य देखना है, ना कि कार्बन ऑक्सीजन के मध्य। ठीक है, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो, एन शब्द यूज करते हो, पेंटेन। फिर क्या देखना है, क्रियात्मक समूह है, 1 डिग्री अनुलग्न देखना है, कौन सा है, कीटोन। कीटोन के लिए ऑन, कितने पर है, 3 पर क्या है, ऑन। 3 पर क्या है, ऑन, 3 ऑन। आप नोट्स बनाना चाहते हो, वीडियो को स्किप करके स्क्रीनशॉट लेके कैसे भी इसका नोट्स बना लो। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24 25 26। अगर किसी एग्जाम्पल में आपको क्रियात्मक समूह भी दे दे, प्रतिस्थापित समूह भी दे दे, डबल बॉन्ड भी दे दे और ट्रिपल बॉन्ड भी दे दे, तो ये एग्जाम्पल कैसे करोगे आप, घबराने की बात नहीं है। देखो इधर, अगर किसी भी कार्बन के यौगिक में आपको डबल बॉन्ड दे दे, क्रियात्मक समूह भी दे दे और प्रतिस्थापित समूह भी दे दे, तो सबसे पहले आप नंबरिंग में सबसे बड़ा किसको मानोगे, क्रियात्मक समूह को। उससे छोटा
डबल बॉन्ड को, उससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में प्रतिस्थापी समूह को मारना है आपको। इस साइड से देख लो, अपने इस फॉर्मूले की तरफ से देख लो आप, इस साइड से उल्टा चलना है आपको। सबसे पहले 1 डिग्री अवलंबन, 1 डिग्री अवलंबन के अंदर क्रियात्मक समूह है, तो सबसे पहले नंबरिंग में किस में रखोगे, क्रियात्मक समूह को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, ऐसे चलो, फिर प्रतिस्थापी समूह को। इधर देख लो सीक्वेंस ये रहा। सबसे पहले आप नंबरिंग में किसको रोकोगे, क्रियात्मक समूह को, उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी समूह को। ठीक है, करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। यह रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। उसके बाद क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से इसके अंदर सर क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापी समूह भी है। अभी अभी मैंने बात बताई, क्रियात्मक समूह को आपको सबसे पहले रखना है, उसके बाद में डबल बॉन्ड को, उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को, फिर प्रतिस्थापी समूह को। यहां पर कौन कौन है, एक क्रियात्मक समूह है, इसको तो आप पहचानने लग गए होंगे, ये रे क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह भी है और प्रतिस्थापी समूह भी है। उस केस में कौन जीतेगा, क्रियात्मक समूह जीतेगा। कौन हारेगा, प्रतिस्थापी समूह हारेगा। तो नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिले। अगर आपके पास में ऐसा एग्जाम्पल हो जिसके अंदर आपके पास क्रियात्मक समूह भी है, प्रतिस्थापी समूह भी है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, उस केस में आप सबसे कम अंक क्रियात्मक समूह को दोगे। 1 2 3 4 5 हो गई नंबरिंग। फिर दिमाग यूज मत करना, फॉर्मूला यूज करना। 1 डिग्री पूर्व लगन है सर, कौन सा है, क्लोरो है, कितने पर है, 4 क्लोरो, कितने पर है, 4 क्लोरो। उसके बाद में 2 डिग्री पूर्व लगन नहीं है सर, रिंग नहीं बन रही है इसके अंदर। उसके बाद में मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए आप पेंट। उसके बाद में कार्बन कार्बन के मध्य सर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है हमको, क्या यूज करोगे, एन शब्द, पेंटेन। फिर 1 पर क्या है, 1, लास्ट में 1 डिग्री अनुलग्न क्रियात्मक समूह है, कितने पर है, 1 पे, 1 ओल। इसका नाम वैसे देखे तो डायरेक्ट 4 क्लोरो पेंटेनॉल। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25 की। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है अपन को। यह रही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। दोस्तों, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। यह नहीं कि आपने एक बार हमारी वीडियोस देख ली फिर दोबारा नहीं देखी तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। इनको आपको बार बार देखना है। बात समझ में नहीं आ रही है, हमें आप कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ सकते हो। मेहनत करनी है, पता है ना आपको, किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही कोई चीज नहीं मिल जाती अपन को, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम कीजिए, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन की दौड़ है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। तो अपन को बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, जी जान लगा देना है एग्जाम के लिए। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 25। फिर चलते हैं अपन किसकी तरफ, कार्बन का श्रृंखला चयन हो गया। फिर अंकन करते हैं। अंकन के अंदर सबसे पहले क्रियात्मक समूह नहीं है, फिर डबल बॉन्ड को देते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो कौन जीता है, यहाँ पर नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ये डबल बॉन्ड पहले आए थे। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 हो गई नंबरिंग। नंबरिंग के बाद दिमाग, नंबरिंग कंप्लीट है। नंबरिंग के अंदर कौन जीता, डबल बॉन्ड जीता। डबल बॉन्ड जीतने के बाद
फिर नंबरिंग कंप्लीट है। नंबरिंग करने के बाद आपको दिमाग यूज नहीं करना है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं, क्या यहाँ पर 1 डिग्री पूर्वलग्न है क्या सर? क्रियात्मक समूह है, बिल्कुल है। कितने नंबर पर है? 4 नंबर पे। तो क्या आ गया? 4 क्लोरो। क्या आ गया? 4 क्लोरो। क्या आ गया? 4 क्लोरो। उसके बाद क्या देखते हैं? क्या रिंग बन रही? क्या रिंग बिल्कुल भी नहीं बन रही सर। उसके बाद में क्या देखते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है? 4। 4 के लिए क्या यूज करते हो आप? प्रोप। क्या यूज करते हो? प्रोप। उसके बाद में 2 डिग्री अनुलग्न, कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध नजर आ रहा है आपको? डबल बॉन्ड नजर आ रहा है सर। सिंगल बॉन्ड को काउंट नहीं करना, जहां पर आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए। तो कितने पर है? 1 पर क्या है? 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो क्या आ जाएगा? 1 इन। इसका नाम क्या हो गया? 4 क्लोरो प्रोप 1 इन। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप इसको ऐड करके लिख लेना, 4 क्लोरो प्रोपीन। क्या हो जाएगा? 4 क्लोरो प्रोपीन। ये एग्जांपल करते हैं अपन। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये रही। उसके बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस तरफ से करनी है जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को सबसे कम अंक मिले। उसके बाद डबल बॉन्ड को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रतिस्थापित समूह को। यहाँ पर कौन जीत रहा है? इधर से देखो 1 2 2 पर क्या आ रहा है? क्रियात्मक समूह। तो नंबरिंग इस तरफ से करूंगा मैं, 1 2 3 4 5। फिर दिमाग यूज करना, फॉर्मूला यूज करना। 1 डिग्री पूर्वलग्न, प्रतिस्थापित समूह कौन सा है? कौन सा है? देखो यहाँ पर क्लोरो कितने पर है? 4 क्लोरो। लिख देता हूं मैं 4 क्लोरो। इतने एग्जाम्पल हो गया तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं अपनी। 4 क्लोरो। फिर 2 डिग्री पूर्वलग्न नहीं है सर, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। फिर उसके बाद मुख्य कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंट। कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध नजर आ रहा है आपको? सिंगल बंध नजर आ रहा है। तो क्या यूज कर दिया मैंने? डायरेक्ट पेंटेन। उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न कंप्लीट है। 1 डिग्री अनुलग्न, क्रियात्मक समूह कौन सा है? OH है। तो कौन सा है? एल्कोहल है। एल्कोहल के लिए अनुलग्न बीच वाले बिल्कुल भी नहीं देखना है, अनुलग्न देखना है। कौन है? ओल है। कितने पर है? 2 पर क्या है? ओल है। तो इसका क्या नाम हो गया? IPC 4 क्लोरोपेंटेन 2 ओल। ठीक है, आज अपन IPC नोमेनक्लेचर को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे अपन नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे लाइव स्ट्रीम के माध्यम से।